मातोश्री के बाहर एक बुजुर्ग शिव सैनिक कार्यकर्ता बुजुर्ग महिला भी पहुंची हैं और इस महिला शिव सैनिक ने पुष्पा स्टाइल में नवनीत राणा और रवि राणा को चुनौती दी है। महिला शिव सैनिक ने कहा है कि वो मातोश्री आए फिर देख लेंगे। नवनीत राणा और रवि राणा के स्वागत के लिए शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर मौजूद हैं, लेकिन एक खास शिवसेना की महिला कार्यकर्ता जो कि बुजुर्ग हैं उन्हें आज ही बुलाया जाता है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सड़क पर बैठी हैं, फुटपाथ पर आप देखिए यहाँ पर आजी और भगवा साड़ी में आई हुई है। खास बात यह है क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा का स्वागत करना है। आजी, आप यहाँ पर आई हैं, किस तरह से स्वागत करना चाहती हैं रवि राणा और नवनीत राणा का? नवनीत राणा का ने आगे जाने का ना स्वागत करेगा, वो इधर आना दे, हम कैसा स्वागत करेंगे? झुकेंगा पे हटेंगा नहीं हम लोग। हम कला शिव सैनिक है, उसका हिम्मत है ना तो इधर आना मांगता है हमारे पास। हाँ, क्या कुछ तो आप भी इस तरह से इसी स्टाइल में स्वागत करेंगे, पुष्पा स्टाइल में? आना दे उसको, कैसा स्वागत करेंगे वो देखेंगे। वो आता नहीं ना, बताएंगे नहीं कैसे, खाली बोल रहे आने के बाद ही बताएंगे? वो आना दे ना फिर बताएंगे तो कैसा स्वागत करेंगे। बिल्कुल, देखिए जोश कितना है शिवसेना के कार्यकर्ताओं में। आज ही यानी कि दादी हैं ये शिवसेना की तमाम जो महिला कार्यकर्ता। अब नवनीत राणा पर संजय राउत का बड़ा हमला हुआ है। नवनीत और रवि राणा के ऊपर केंद्र सरकार का हाथ है, ये कह रहे हैं संजय राउत, और केंद्र ने नौटंकी करने के लिए ही उन्हें खास तौर पर सिक्योरिटी भी दे रखी है। नवनीत राणा जो है वो कहाँ भी शिकायत कर सकती है, उनको केंद्र सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी दिया है। मुंबई में इस प्रकार से हंगामा करने के लिए, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ नौटंकी करने के लिए केंद्र सरकार की उनको स्पेशल सिक्योरिटी है। क्या संबंध है नज़रबंद करने का? वो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस है क्या झांसी की रानी है? देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है? हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है? न सिर्फ नवनीत राणा के घर बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक शिव सैनिकों का हंगामा जारी है। मातोश्री के बाहर भी भारी संख्या में शिव सैनिक इकट्ठा हैं। मातोश्री के बाहर अभी ये शिव सैनिक अभी भी डटे हुए हैं, तो उधर नवनीत राणा रवि राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का हंगामा सुबह से ही लगातार जारी है और बाहर ये घर के सुबह से ही लगातार डटे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिव सैनिक दोनों ही तस्वीरों में कॉमन है। एक तस्वीर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर की आप देख रहे हैं। देखिए सुबह से ही किस तरह से बाहर शिव सैनिक डटे हुए हैं, बैरिकेड्स तक तोड़ने की कोशिश की। ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज भी हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखे हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है, मुख्यमंत्री का यह ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है उस पर बोलना चाहिए। एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं
जितने भी हैं उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पे मैंने चर्चा करनी चाहिए। ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए, सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनंती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए। नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं। तो उस इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।